स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। 23 फरवरी पंजाब के अजनाला थाने के बाहर अमृतपाल सिंह के समर्थकों का तांडव, पुलिस के जवानों से जोरदार झड़प, कई पुलिस वाले जख्मी, थाने पर धावा। अमृतपाल के समर्थकों के सामने पंजाब पुलिस हाफती दिखी। अपने साथी को छुड़ा ले जाने में अमृतपाल और उसके साथी कामयाब हो गए। 23 फरवरी के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब पंजाब प्रशासन और पंजाब पुलिस पर सवाल ना उठे हों। 22 दिनों के बाद जालंधर से शाहकोट जाने के रास्ते में अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस पीछा करते हुए घेरने में कामयाब हुई। 6 साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल का ड्राइवर होशियार निकला। रास्ते बदलते हुए दूर तक अमृतपाल को पुलिस की पहुंच से दूर करने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की भी 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि करीब 50 गाड़ियां, पुलिस की 50 गाड़ियां अमृतपाल के काफिले का पीछा कर रही थी। और पीछा करते हुए और अमृतपाल की गाड़ी के आगे भागते हुए के इस खेल में कुछ दूर तक ये आगे पीछे का खेल चलता रहा, लेकिन आखिरकार पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो अमृतपाल सिंह अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और अमृतपाल सिंह के साथ साथ उसके 6, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साथी जो है वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अमृतपाल सिंह इस वक्त कहां है अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि 23 फरवरी के दिन जो अजनाला में हुआ था, उसके बाद पंजाब पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल का जवाब देने की पंजाब पुलिस ने एक कोशिश जरूर की है और अमृतपाल सिंह अब कानून की गिरफ्त में है। तो क्या है इस पूरे मामले के पीछे का सच? आखिर अमृतपाल सिंह को इतने दिनों तक की छूट क्यों मिली? क्या कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन क्या कानून के हाथ जब एक्शन में आते हैं तो वक्त लगता है? और आखिर इसके पीछे जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी ढील मिली कैसे? क्या ये लगातार उस दिन से ही पंजाब पुलिस के रडार में था? क्या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्या उसके साथ पंजाब पुलिस के तालमेल के साथ पूरे तरीके से इसको लेकर एक प्लानिंग की गई थी? चूंकि बताया जा रहा है कि जल्लूपुर खेड़ा जो गांव है अमृतपाल का, उस गांव को बहुत पहले से ही पुलिस ने लगभग सील कर दिया था। और जब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है, यह खबर ज्यादा फैले नहीं या गलत जानकारी, मिस इंफॉर्मेशन ना फैले, कोई अनरेस्ट ना हो, शायद इसके लिए पंजाब के कई जिलों में इतवार दोपहर तक के लिए जो अभी सूचना है उसके मुताबिक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और साथ ही पुलिस की तरफ से यह अपील की गई है कि कोई भी किसी भी तरह की रूमर्स पर या किसी भी तरह की जो कह सकते हैं गलत खबर पर, अफवाह पर ध्यान ना दे, ताकि पंजाब में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो क्या पंजाब पुलिस ने जो 23 फरवरी को अपने ऊपर एक दाग सा लगा था उसे धो दिया है? क्या अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से जो अशांति का एक जो संकेत मिल रहा था, क्या उस पर शांति की चादर बिछा दी गई है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढेंगे अपने बहुत ही खास पैनलिस्टों से, मेहमानों से। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ। तो आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ है विजय डोगरा, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ है एडवोकेट लोकेश नारंग, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, AK जैन, फॉर्मर DGP, और चमन राकेश अजता, आम आदमी पार्टी के लीडर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और उसके 6 या 9 साथियों की गिरफ्तारी, क्या यहां पर मिशन कंप्लीट हो जाता है या यहां से मिशन की शुरुआत होती है? और क्या पंजाब पुलिस के जो वर्दी पर जो एक दाग सा लगा था 23 फरवरी को अजनाला कांड वाले दिन में, क्या वो दाग धुलता नजर आ रहा है? और दूसरी बड़ी बात यह कि जिस तरह से अचानक एक उभार होता है, एक नारा आता है, खालिस्तान की मांग उठती है, क्या उन सब पर अब एक फुल स्टॉप लग चुका है? सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा, AK जैन, फॉर्मर DGP हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब, इस 23 फरवरी से लेकर आज ये 18 मार्च कैसे देखते हैं आप इसे?
देखिए, बहुत लंबा समय इसको दे दिया गया, इसीलिए इसने अपना कद थोड़ा बड़ा कर लिया। अब तो मिशन की शुरुआत हुई है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अभी समय लगेगा, अभी गिरफ्तारियां होंगी, लिखा पढ़ी होगी, इस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगना चाहिए। इसके और इसके जितने अन्य साथी हैं जो कि असलहे लेकर घूम रहे हैं, उनके असलहे जब्त होने चाहिए। अगर वो लाइसेंसी वेपन्स हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त कराए जाने चाहिए। एक मैसेज स्ट्रांग चला जाना चाहिए कि जो भी अमृतपाल के साथ जुड़ेगा वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। तब इसकी फॉलोइंग कम होगी। अनावश्यक रूप से इसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ने दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक टकराव की पोजीशन अनावश्यक एक चलाते रहे। पंजाब एक बॉर्डर प्रोविंस है। पंजाब में आपको जब तक आप पूरा कोऑपरेशन लेके नहीं चलेंगे, सेंटर का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वहां की सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका, ये बॉर्डर स्टेट है और बड़ी महत्वपूर्ण स्टेट है। हमने वो अनरेस्ट का पीरियड देखा है जब पंजाब का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ा था, हिमाचल में भी था, कई अन्य प्रदेशों पे उसका प्रभाव देखा गया था। तो बिल्कुल सही स्टेप आपकी गवर्नमेंट ने लिया है इस समय, और सख्ती बरकरार रखनी चाहिए। इसको जो ये एक ISI से प्लांटेड, ये एक दुबई से यहां भेजा गया, पैराशूट से ड्रॉप कर दिया गया इसको, और इसकी फंडिंग हो रही है, तभी ये एकदम से। और इसने जो गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर जो अजनाला थाने के ऊपर हमला किया, वो बहुत निंदनीय है। सभी सिख भाइयों से अपील करूंगा कि इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ये अनावश्यक समाज में तनाव पैदा कर रहा है। पंजाब की प्रॉस्पेरिटी को ग्रहण लग जाएगा, और ये सिर्फ नाटक कर रहा है कि मैं ड्रग्स मैं ड्रग्स से अलग कर रहा हूं, मैं यूथ को, और मैं तो खालिस्तान की मांग करना कौन सी नाजायज बात है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से हमारे कंट्री के, वो हमेशा सिख धर्म का बड़ी इज्जत करते हैं, जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया में टेंपल्स के ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन PM के सामने उन्होंने खुलकर कहा कि खालिस्तानी ये सब कर रहे हैं और इससे हमें चिंता है, उसी से स्पष्ट हो गया कि जो भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको जो है दबाया जाएगा। अन्यथा सिख धर्म के प्रति सभी की श्रद्धा है, और सभी की अपार उसके ऊपर एक वो है श्रद्धा बनी हुई है, और वो बनी रहनी चाहिए। कोई समाज में किसी तरह का कोई बंटवारा पंजाब में नहीं होना चाहिए, जैसा कि बीच में दिखने लगा था। ठीक है, जैन साहब के पास हम फिर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। मैं फिलहाल रुक करता हूं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर विजय डोगरा। विजय डोगरा जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? 23 फरवरी अजनाला कांड, और तकरीबन 22 दिनों के बाद अब ये गिरफ्तारी, हालांकि अभी तक ऑफिशियल यानी कि जो कह सकते हैं उस बारे में अभी बहुत साफ जानकारी नहीं, शायद सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी बातें हैं कि वो इस वक्त कहां है, क्या है, कैसी गिरफ्तारी, लेकिन ये तो श्योर है लगभग तमाम रिपोर्ट सारी बता रही को गिरफ्तार हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट है? आप अपोजिशन में है पंजाब में। विजय डोगरा जी को मेरी आवाज मिल रही है? आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। विजय डोगरा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप खुद को अनम्यूट करें और जवाब दें जी। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुख करता हूं। चमन राकेश अस्ता जी हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के लीडर है। चमन अस्ता जी, इसे कैसे देखेंगे? पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे थे, पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, 22-23 दिनों के बाद जाकर इस तरह का एक्शन होता है अजनाला के बाद। देखिए, सबसे पहले तो इस मामले को थोड़ा सा आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है। एक तरफ जहां पे कुछ लोग धर्म की आड़ में इस देश की जो प्रभुसत्ता है या देश की एकता है उसको करना चाहते हैं। पंजाब ने बहुत एक बुरा वक्त देखा है। बड़ी आपकी आवाज भी फ्रीज हो रही है। मुझे लगता है कहीं आप पंजाब में तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में कई जिलों में जो है वो नेट सेवा वहां पर प्रभावित है इस वक्त। एहतियातन कई जगहों पर नेट सेवाएं बंद भी की गई है। मैं अब रुख करता हूं अपने चौथे मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश नारंग, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लोकेश जी, इस पर क्या कहेंगे? पंजाब शासन पर
पंजाब की पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, और अब जब गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि लगभग पूरे पंजाब में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद एक तरह का मतलब एक डर है, या एक तरह का मतलब एक ऐसा सस्पेंस है कि कुछ हो सकता है? क्या है ये? देखिए आजम भाई, ऐसा है कि जो भी आज पंजाब पुलिस ने किया है वो काबिल तारीफ है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पंजाब पुलिस पर किसी को कोई शंका नहीं है। पंजाब पुलिस और उनकी वर्किंग पुराने टाइम से, जब टेररिज्म का टाइम था, तब भी पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई थी तब काबिल तारीफ थी, आज भी काबिल तारीफ है। और हम इस सरकार के इस कदम का हम समर्थन करते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कि इन्होंने जो कार्रवाई किया अमृतपाल के खिलाफ वो अच्छे तरीके से करी है और करी है। अब बात ये आ जाती है कि पहले उसको इतना बड़ा बनाया किसने? उसमें आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं हमें वो दिखता है कि आम आदमी पार्टी ही कसूरवार है। क्योंकि आपको इस चीज को समझना होगा कि पिछले 1 साल से, जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो जो रेडिकल पर्सन्स थे, जो खालिस्तानी समर्थक थे, जो प्रो खालिस्तानी थे, उन सबके हौसले बुलंद हुए थे। और अमृतपाल को भी प्रमोट, मैं जैन साहब जो डीजीपी साहब कह रहे थे उससे बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, कि पहले इन्होंने अमृतपाल को इतना बड़ा बनने दिया, और आज ये जो हो रहा है कि ठीक है उसके अमृतपाल की अरेस्ट हो रही है, पर ये सिर्फ न और सिर्फ आम आदमी पार्टी का टीआरपी गेन करने का तरीका है। आपको एक चीज समझनी होगी, ये सोशल मीडिया की पार्टी किस तरह की टीआरपी आती है? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अजनाला में जो कुछ हुआ, क्या उससे हमारे पार्टी को टीआरपी मिलेगी? आजम जी, बात यह है कि अमृतपाल को तब भी पकड़ा जा सकता था, अमृतपाल को बहुत पहले भी पकड़ा जा सकता था। आज की जो टाइमिंग है उसमें, क्योंकि पंजाब की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अभी आप कोई चैनल लगा के देख लीजिए तो ये अपनी वाहवाही करने में लगे हुए कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। तो उसको बड़ा बनाया किसने? आम आदमी पार्टी ने। आप पिछले 1 साल की जो उसकी एक्टिविटीज देखिए, उसको प्रमोट किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज भी तो हैं, वो भी तो अपना काम करती हैं, किसी भी राज्य में जाके छापे मारती हैं, कहीं से भी जाके गिरफ्तारी की जा सकती है, उनको पावर है। आजम भाई, बात को समझिए कि सेंट्रल एजेंसीज तभी आएंगी जब स्टेट का फेलियर होगा। डायरेक्ट किसी भी स्टेट में सेंट्रल एजेंसीज ऐसे इंटरफेयर नहीं करती। अजनाला की घटना क्यों हुई? अगर वो इनोसेंट था तो इन्होंने उसको पकड़ा क्यों? और अगर वो कसूरवार था तो फिर उसको छोड़ा क्यों? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार से मैनेज नहीं हो पा रही। ठीक है, फिर भी चलिए, चमन अस्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर है, मैं उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं। चमन अस्ता जी, सीधे सीधे ये मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आप ये बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं जैसे कि बीच में ऑडियो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, मैं एक चीज को दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी। ये जो मामला है, ये ना राजनीति इसमें देखी जानी चाहिए, एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही सीरियस मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और इसमें आप देखिए, एक ब्लैक डेज को भुगता है पंजाब में, और उस दौर में हजारों लाखों लोगों ने इस बुरे वक्त को लड़ा, और उसकी लड़ाई के जीत के आजाद, ये जो अमन और शांति का दौर चला है, उसके बाद आप पिछली जो घटना हुई है फरवरी में, 23 फरवरी में, उसके बाद आपको पता है कि वो कैसे किसी गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में, और पुलिस ने बड़ी सेंसिटिविटी दिखाते हुए उस माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। इमीडिएटली भगवंत मान जी दिल्ली उसके बाद गए, पुलिस ऑफिसर से बात करते रहे, साथ में अमित शाह जी को अप्राइज करा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट होने के नाते बहुत एक सेंसिटिव मामला है। और आम आदमी पार्टी, जैसा आपको मालूम है, हम लोग किसी भी धर्म, जात और उसके नाम पर पे राजनीति नहीं होने देंगे, न करने देंगे, न करती है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देश सर्वप्रथम रहना चाहिए और सर्वप्रथम रहेगा। और आज भी इतना सेंसिटिव मामला इन्होंने, इसको मैं अभी भी, जैसा पहले डीजीपी साहब ने भी कहा कि इस चीज के लिए तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज की मदद से हुआ है, लेकिन स्टेट ने बहुत ही संयम से, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छे, जिसको सेंसिटिव इशू को आराम से अच्छे से हैंडल किया है। और हाँ, जो भी ये लोग हैं, चाहे वो आईएसआई से ये लोग स्पॉन्सर्ड है, इनके पीछे कोई दूसरी ताकतें हैं जो देश को कंट्रोल करना चाहती है, पंजाब
अमन और शांति में उसमें जो है रुकावट पैदा करके डिस्टेबलाइज उस गवर्नमेंट को करना चाहती है। तो ये एक दूसरे से हम लोग आरोप नहीं लगाना चाहते। ये जैसे एक हमारे साथी बता रहे थे, तो ये आम आदमी पार्टी में तो अभी 1 साल में ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर ये लोग बनते हैं, तो हम लोग उस चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा बड़ा साफ है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि देश के विरुद्ध जो भी ताकत उभर कर आए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए लोगों को। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है उस वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने अच्छा काम किया है, और सवाल किस पर उठ रहे हैं कि आज नाला में जो हुआ था तब क्या नहीं किया जा सकता था, या ये 22-23 दिनों तक जो हुआ वो ये जो वक्त गुजरा क्या तब नहीं किया जा सकता था? क्या अमृतपाल या उनके साथियों की ताकत को कुछ बहुत ज्यादा बड़ा आंक लिया गया था कि इतना ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ रहा था? कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं यहां पर, जो एक साहब ने उठाया कि बहुत पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। और विजय डोगरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका रिएक्शन क्या है, कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन, इस पर हम सब कुछ जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना यहां पर मजबूरी है, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खालिस्तान समर्थक का और पंजाब दे वारिस यानी कि इसके जो प्रमुख हैं अमृतपाल, काफी दिनों से ऐसी आशा व्यक्त की जा रही थी, ऐसा समझा जा रहा था कि हो ना हो बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो अमृतपाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल अब ये है, जैसा कि जैन साहब ने सवाल उठाया है डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी के, जो 23 फरवरी को अजनाला में हुआ था उसके बाद शायद कहीं ना कहीं एक लंबा समय बीत गया। क्या इसके पीछे कोई मसलहत थी? इसके पीछे कुछ सोच विचार करके और एक प्लानिंग के साथ आके, कहते हैं ना एक पुरानी कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब कि वो गिरफ्तारी भी हो जाए और कोई अनरेस्ट भी ना पैदा हो, क्या ये एक कदम था? विजय डोगरा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय डोगरा जी, आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? और मेरा सवाल यह है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्या यह सही समय था? पहले गिरफ्तारी हो सकती थी, या ये अब जो हुआ एक सही संदेश क्या है, कड़ा संदेश क्या है? मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया कदम है। और देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ अगर कहीं खिलवाड़ होता है तो ऐसे तत्वों को इस तरह से पकड़ना और उनको सजा देना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को देश हित में कोई बात करनी चाहिए। और आज जो पंजाब पुलिस ने ये जो फैसला किया है और जिस तरह से धरपकड़ हुई है, ये चाहे आज हम लोग जितनी मर्जी बात करें, लेकिन ये समय की बात है कि आज भी ये जल्दी ही है, क्योंकि अगर हम और इसमें जल्दी अगर देरी करते तो शायद और कोई नुकसान हो सकता था। और क्योंकि मतलब किस तरह का नुकसान हो सकता था? प्रदेश में, पंजाब में जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे थे, आज जो आम आदमी था वो वहां परेशान था, लेकिन फिर भी पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको टैकल करके जिस व्यक्ति को पकड़ा है, वो क्योंकि इस देश में जिस तरह की वो बातें कर रहे थे लोग और जिस तरह का यह माहौल बन रहा था, हम लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को एक शांत प्रिय प्रदेश बनाने में अपनी शहादत तक दी है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह जी। और उस समय भी ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, जो खालिस्तान समर्थक जिस तरह की यहाँ जो काम कर रहे थे, उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ एक यहां पर जानकारी शेयर करना चाहता हूं, एक जानकारी है जो चाहता हूं कि शेयर करूं। वो जानकारी ये है कि जो DSGMC है, यानी कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, उसके प्रधान हरमित कालका ने कहा है कि सरकार ने आज जो अमृतपाल को गिरफ्तार करने का काम किया है वो अपना फेलियर छुपाने के लिए काम किया है। आप ध्यान से सुनिएगा, चमन राकेश हस्ता जी, आपको भी इसका जवाब देना होगा।
और अमृतपाल ने कुछ गलत नहीं किया, वो अमृत संचार करता था, नौजवानों को जोड़ता था। 70 के दशक के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब का सेंटिमेंट बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह की बात ये आ रही है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। पंजाब में आपकी सरकार ने माहौल खराब कर दिया। तो आप डोगरा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, इस पर भी कुछ आप टिप्पणी देना चाहते हैं तो जल्दी से दे दीजिएगा, फिर मुझे आम आदमी पार्टी के लीडर से इसका जवाब लेना है। कह रहा था कि आज जरूरत है इस देश को एक रखने के लिए। हम लोगों को बड़े क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला था और इस संवेदनशील मामले को आज इस घटनाक्रम को जो एक विराम देने की बात हुई है, ये बहुत जरूरी है। और इस तरह की जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, उन फिरका प्रस्त ताकतों को आज अंकुश लगाने की इस देश को जरूरत है। और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले से, आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश में शांति प्रिय माहौल बना रहे और सभी भाईचारे के साथ रहें, ताकि इस देश की चरण राकेश अस्ता जी, आप इस पर क्या कहेंगे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो स्टेटमेंट आया है? पार्टियां जितनी भी गुरुद्वारा कमिटीज हैं उसको कौन अभी सत्ता में है, कौन संभाल रहा है, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते। बट आप एक चीज देखिए कि पंजाब सरकार ने सबसे पहले जैसे ही वो घटना हुई, सबसे पहले ये पता किया कि ये जो उनके पास आर्म्स थे वो कैसे इशू हुए थे, कहां से हुए। उसके बाद भगवंत मान जी सीधे जाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पे एक जिम्मेवारी को। ये नहीं है कि उन्होंने कोई छुप करके या किसी उसको बिना किसी पक्ष और विपक्ष को ये किए, उन्होंने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री से बात की है। और आपको मालूम है कि ये एक इतना सेंसिटिव मैटर है, दोनों तरफ से नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला था और ऊपर से धर्म गुरु और धर्म जो इनके रहते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की, जैसे कि वहां पे मामला था कि पुलिस ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने उसकी आड़ में रह करके पुलिस पे अटैक करके उस साथी को अपने छुड़ाया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अजनाला में जो कुछ हुआ था उसी के नतीजे में गिरफ्तारी हुई है, या कारण कुछ और है, गुनाह कुछ और भी है? ये देखिए, ये तो हम लोग इतना अंदर से नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, इसमें इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व हुआ होगा और 100% सेंट्रल मिनिस्ट्री से जब अमित शाह जी से भेंट हुई है, वहां से भी इनपुट्स जो सरकार को मिले होंगे पंजाब सरकार के साथ, जो भी मामले की जो भी इनपुट्स के बाद जो भी एक्शन रिएक्शंस करने होते हैं और प्रिवेंटरी मेजर्स, ताकि लोगों में वो किसी भी प्रकार के दंगे ना भड़के ऐसे मामलों में। और आपको पता है कि ऐसे मामले जरूर कुछ ना कुछ अपने साथ किसी तरह के ऐसे उपद्रवी लोगों को जोड़ते हैं। और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई में देरी हुई उसका दरअसल उद्देश्य था कि प्रिवेंटरी मेजर्स लिए जा सकें? एग्जैक्टली। देखिए, कोई भी ऐसा ना चीज गलत हो कि भाई एके जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं जरा। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो विजय डोगरा जी कह रहे हैं कि जो कोई भी या कोई भी ऐसा गिरोह या ग्रुप वो किसी एक खास तरह की पहचान या धार्मिक पहचान का झंडा बुलंद करके ये कहे कि जी हम इस तरह का देश चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ये बना ले, हम खालिस्तान बना ले, हम कुछ और बना ले, तो एक तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई है वो जो सही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अजनाला कांड की जवाब में ये गिरफ्तारी हुई है या इसका जो कॉज है वो कुछ और भी है? जैन साहब, देखिए, काफी समय से इसकी गतिविधियां इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे थी, पंजाब के लोग भी देख रहे थे। ये आईएसआई के द्वारा जो है पोषित है और फंडिंग हुई है इसकी, और इसने बिल्कुल तय करके वहां से आया। अभी तक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था दुबई में, वहीं लगता है इसका रेडिकलाइजेशन हुआ और वहीं से इसको सब निर्देश मिले। देखिए, एक तो जैन साहब थोड़ा सा रुकूंगा। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे बीच अभी मौजूद है वो कह रहे हैं कि इसको पाला किसने? इसको आम आदमी पार्टी ने पाला, वो तो ये कह रहे हैं। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ये लंबे समय से चल रहा था और इस पे पहले ही वो हो जाना चाहिए था, इसके पहले कि इसकी फॉलोइंग बढ़ती जाती। खैर, अभी भी एक्शन हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेशन, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, या तो टेररिस्ट क्राइम्स हो तो एनआईए उसमें दखल दे सकती है, वरना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। जब तक सेंट्रल एजेंसीज को की हेल्प के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपील नहीं करती है, बात नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब तक उनको एक झिझक रहती है और वो ऐसे इसमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करना चाहते। लोकेश नारंग जी, मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। जो एके जैन साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि दुबई से आईएसआई बैक्ड ये है, इससे कहीं ना कहीं आईएसआई का समर्थन हासिल था। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने इसको पाला पोसा है, क्या मैसेज क्या जाएगा लोगों तक?
देखिए, आपको जैन साहब ने बड़ा क्लियर किया आजम भाई कि इसको इस सरकार ने ही पाला पोसा है, चाहे वो दुबई से आया कहीं से भी आया, पर उसकी एक्टिविटीज ग्रो कहां पे हुई? पंजाब में किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार। किसने नहीं रोका? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आज हम जो ये देख रहे हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज को इंटरवीन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार का ये फेलियर था कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आजम भाई, अपनी बात को याद रखिए, आप ये 2 दिन बाद देखिएगा, ये बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे आम आदमी पार्टी वाले कि हमने ये कार्रवाई कर दी, भगवंत मान ने ये कार्रवाई कर दी, जबकि भगवंत मान ही उसको यहां तक पहुंचाने वाले हैं। भगवंत मान जी की वजह से ही वो इतना बड़ा। चमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? चमन अस्ता, आम आदमी पार्टी लीडर। भाजपा जो है, इनके आरोप इतने तथ्यों से परे रहते हैं और इतने निराधार जिसको बोलते हैं, जिसका कोई भी वो नहीं है, सिर पांव नहीं है। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी तो 10 मार्च को पिछले साल सत्ता में आई, तो क्या 1 साल में इन लोगों ने ISI को फोन करके किसी ने बताया कि हाँ जी अब आप आ जाइए 1 साल के अंदर, कि अब आप इनको फंडिंग कीजिए, अब इसको दुबई से ला करके यहां कीजिए? यहां पे तो और बहुत सारी राजनीति अभी होंगी, इसमें श्रेय लेने की एक होड़ भाजपा में भी मचेगी। कहां? हम ये कह रहे हैं ये मुद्दा राजनीति से परे का है, इस पे राजनीति ना की जाए। तो मुद्दा राजनीति से परे का है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा में किसी तरह से कहीं से भी कोई अगर एक मतलब कह सकते हैं कि आघात है या कहीं से कोई डर है, तो उसके लिए खुलकर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हुई है। और लेकिन जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो यही है, वो उसे लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन बहरहाल सवाल अभी कई है, आगे अभी क्या क्या होना है। जैसा अभी आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि जितने लोगों के पास वहां पर हथियार थे उनकी चेकिंग हो रही है, लाइसेंस रिव्यू किया जा रहा है और कई और गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं। जो भी कुछ होगा अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, आदाब। Viewers